गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टॉपिक था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के, दैट इज़ इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट्स होते हैं इस टॉपिक में हमको उन सभी को डिस्कस करना है, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ इवेंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। Second is cyclic changes in human female body for ovulation, that is we can call it as puberty or we can call it as the commencement of the menstruation. Okay, third is receiving of spermatozoa. Okay, fourth is fertilization, fifth is gestation, and sixth is parturition. So one by one we will be discussing all these topics. First of all we will start with gametogenesis. ओके, सो कमिंग टू गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है इसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें, ठीक है, तो गैमीटो का मीनिंग होगा गैमीट्स और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो वो प्रोसेस जिससे गैमीट्स का प्रोडक्शन होता हो दैट वी आर कॉलिंग एज द गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। अब गैमीटोजेनेसिस जो है इसमें जो गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गैमीट्स और द सेक्स सेल्स ऑल्सो वी कैन कॉल देम, ठीक है। गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों होते हैं ये सभी को पता है, क्योंकि जो अपकमिंग या होने वाला बेबी जो होगा, ठीक है, बेबी के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन करना दैट इज़ वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए गैमीट्स जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गैमीट्स का प्रोडक्शन होता कहाँ है, गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है जो सेक्स ऑर्गन्स या जिनको हम गोनैड्स कहते हैं, ठीक है। तो गोनैड्स के अंदर जो है गैमीट्स का प्रोडक्शन हमेशा होता है, ठीक है। अब गोनैड्स के अंदर जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं जो कि प्रीकर्सर के जैसे एक्ट करते हैं और जिनके मैच्योरेशन से, जिनके डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन से जो है एक्चुअली गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं ये पहले से गोनैड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इनसे ही, इनके ही डिफरेंशिएशन या इनके ही मैच्योरेशन से जो है गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, इनका जो है एक लेयर होता है, एक लेयर में अरेंज्ड होते हैं। इनको, ये जो लेयर होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की, इस लेयर को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है ये गोनैड्स में एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसमें से वन बाय वन जो है सेल्स जो है डिफरेंशिएट करेंगे, मैच्योर करेंगे और उससे फिर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जर्मिनल एपिथीलियम में जितने भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स रहते हैं ये सारे के सारे हमेशा होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। ये क्या रहेंगे, डिप्लॉइड रहेंगे। लेकिन अगर ये डिप्लॉइड हैं और हमारे गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड है तो यहाँ पर जो है सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है जिससे कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होगा तो कौन से सेल डिवीजन के प्रोसेस से होगा, वो होगा मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोसेस से, ठीक है। तो जो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो मियोसिस के थ्रू होता है जिससे कि क्रोमोसोम का नंबर जो है, क्योंकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिप्लॉइड होते हैं और गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे मियोसिस के प्रोसेस के हेल्प से और मियोसिस से डिवाइड होने की वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जितने भी गैमीट्स बनते हैं चाहे वो मेल में बने चाहे वो
फीमेल में बने, उनके ग्रोथ का, डेवलपमेंट का कुछ एक सीरीज होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जिसके थ्रू जो है वो एक्चुअली जर्म सेल्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं या ये जो स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं, ऐसे गैमीटोजेनेसिस जो है, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, गैमीटोजेनेसिस जो है उसमें 3 फेज होते हैं, ठीक है। पहला फेज जो है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जो है उसमें क्या होता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिकली, ठीक है। क्या करेंगे? माइटोटिकली मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट बहुत सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो अवेलेबल हों और उनके मैच्योरेशन से जो है फाइनली जर्म सेल्स बनेंगे। तो जितने ज़्यादा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे गैमीट्स जो है बनेंगे, ठीक है। इसीलिए पहला जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उसमें सिंपली ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बहुत सारी कॉपीज़ या बहुत सारे नए सेल्स बनाते हैं जो कि अगेन प्रिकर्सर के जैसे एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो फेज होता है दैट इज़ द ग्रोथ फेज, ठीक है। ग्रोथ फेज में क्या होगा? अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बन गए थे, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है बनने के बाद अगर उनको फाइनली मियोसिस के थ्रू जो है गैमीट्स बनाने हैं तो उनको उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सम एसेसरी प्रोटीन्स दे विल रिक्वायर मोर एनर्जी, ओके, और दे विल रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डिप्लॉइड जो है उसमें डीएनए की कॉपिंग होनी है। डीएनए की कॉपिंग होने के बाद में फिर वो रिड्यूस होगा डीएनए का जो अमाउंट है ना। तो जो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल को। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में जो बहुत सारे सेल्स बनते हैं वो ग्रोथ फेज़ में सिंपली साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं और रिक्वायर्ड मटेरियल को जमा करने का काम करते हैं सो दैट कि बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो मियोसिस के प्रोसेस में, है ना। तो ग्रोथ फेज में सिंपली मटेरियल्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं सेल्स, ठीक है। और फाइनली जो थर्ड फेज होता है दैट इज द मैच्योरेशन फेज। तो ये जो मैच्योरेशन फेज है, मैच्योरेशन फेज के अंदर ही एक्चुअली मियोसिस का प्रोसेस होता है। मैच्योरेशन फेज में ही मियोसिस का प्रोसेस होगा और मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो मियोटिकली डिवाइड करेंगे। मियोटिकली डिवाइड करने के बाद में फिर जो गैमीट्स का फॉर्मेशन है वो होगा, गैमीट्स का मैच्योरेशन होगा, ठीक है। देन फाइनली जो गैमीट्स हैं वो रिलीज होने के लायक बनेंगे, ठीक है। तो मैच्योरेशन फेज में ही एक्चुअली जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और उनका मैच्योरेशन भी इसी फेज में होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास गैमीट्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और एक होता है फीमेल गैमीट यानी कि एग होता है। तो 1 बाय 1 हमको देखना है कि इंडिविजुअली स्पर्म्स का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है या स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी हमको देखना है, ठीक है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और एग के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज oogenesis, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों जो प्रोसेसेस है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है,
स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन जो है होता है। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली टेस्टिस में होगा। ठीक है, और टेस्टिस के अंदर कहाँ पर होता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लाइनिंग होती है जर्मिनल एपिथेलियम की, जिसमें जो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या जिसको प्रोजेनाइटर सेल्स हम लोग कह सकते हैं, और उससे फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में गैमीट्स का जो प्रोडक्शन है वो होता है। ठीक है, अब स्पर्म्स के बारे में हम लोग अगर बात करें तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है उसका ऑनसेट कब होता है, वो उसका कमेंसमेंट कब होता है? मेल्स में जो प्यूबर्टी है वो 13 to 14 ईयर्स की एज पे आती है, तो 13 to 14 ईयर्स की एज पे जो है क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कमेंस होता है। उसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है कमेंस होने के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल और इंटरनल चेंजेस जो है वो ह्यूमन मेल की बॉडी में वो भी जो है हमको दिखते हैं, विच वी आर कॉलिंग इट एज द प्यूबर्टी। ओके, और विच वी आर कॉलिंग इट एज द इवेंट्स ऑफ द प्यूबर्टी। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तो होगा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होने के बाद में जो स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं होगा, वो होगा कहाँ पर? वो होगा सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, सर्टोली सेल्स यानी कि जो सपोर्टिंग सेल्स या नर्स सेल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं वहाँ पर एक्चुअली जो है स्पर्म्स का मैच्योरेशन होगा, और तभी जो स्पर्म्स है वो वायबल हो पाएंगे, यानी कि वो एनेबल हो पाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें भी जैसे हम लोगों ने देखा कि गैमेटोजेनेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं, वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें 4 स्टेप रहेंगे। ऑब्वियसली गैमेटोजेनेसिस है तो, है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पहला स्टेप है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन फेज में सिंपली जो प्रोजेनाइटल जर्म सेल्स होते हैं, है ना, या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं, सिंपली माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। माइटोटिकली डिवाइड करके अपनी मल्टीपल कॉपीज जो हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में भी जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उसमें सेम वही इवेंट्स होंगे। मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, और बहुत सारे जो अदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनको बनाते हैं। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं इनका साइज जो है दैट इज 12 μm। म्यू का मीनिंग क्या होगा? म्यू का मीनिंग होगा क्या? नैनो, या उससे भी छोटा माइक्रो होगा, है ना। तो 12 μm जो है वो क्या होता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का साइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में 2 तरीके के सेल्स बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। 2 तरीके के सेल्स बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब दोनों जो है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टाइप ए टाइप का सेल जो होगा, टाइप ए सेल जो होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द स्टेम सेल और इट कैन बी कॉल्ड एज द मदर सेल। ठीक है, ये जो स्टेम सेल या ये जो मदर सेल होगा टाइप ए वाला, ये रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि इस सेल के अंदर, क्योंकि हम स्टेम सेल बोल रहे हैं तो इसके अंदर टोटीपोटेंसी है, यानी कि ये मल्टीपल टाइम्स जो है नए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बना सकता है। ठीक है, तो ये जो टाइप ए सेल है इसको जो है रिजर्व में रखा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सो दैट व्हेनेवर रिक्वायरमेंट हो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट होने पर ये जो टाइप ए सेल्स हैं ये दोबारा रैपिडली डिवाइड कर सकेंगे और नए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को लार्जर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो टाइप ए सेल जो है ये हमेशा क्या रहता है? रिजर्व में रहता है। और टाइप बी सेल जो है इसका फर्दर डिवीजन और मैच्योरेशन होता है स्पर्म्स में। ठीक है, अब ये जो टाइप ए और टाइप बी सेल्स है इनको हम कहते हैं
स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। वी विल नाउ कॉल देम एज द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इनको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये प्रोजेनाइटर सेल के जैसे एक्ट करेंगे और ये जो है आगे चल के स्पर्मेटोजोआ के प्रीकर्सर के जैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब नेक्स्ट जो फेज आता है दैट इज द ग्रोथ फेज, ठीक है। सेकेंड वी आर हैविंग द ग्रोथ फेज, ठीक है। अब ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में क्या होता है कि आगे ये जो टाइप ए और टाइप बी सेल बना, तो टाइप ए सेल तो रिजर्व में रहता है, टाइप बी सेल जो है वो साइज में इंक्रीज करेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एक्यूमुलेट करेगा सो दैट आगे वो मैच्योरेशन फेज में जब एंटर करे तो उसको डिवाइड करने में, मियोटिकली डिवाइड करने में किसी चीज़ की कमी ना पड़े, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ फेज होता है इस फेज को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। इस फेज को या इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। साइटोजेनेसिस क्यों, क्योंकि सेल के कंटेंट्स जो हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है, प्रोटीन्स और बहुत सारे एसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ का जनरेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, इसलिए। और ये कौन सा सेल है, स्पर्म्स बनने वाले सेल्स हैं, जो सेल्स आगे चल के स्पर्म बनेंगे वैसे सेल्स हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कह रहे हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, जब टाइप ए और टाइप बी सेल्स जो है इस प्रोसेस को एंटर करते हैं उनका साइज इंक्रीज होता है। तो इससे पहले टाइप ए और टाइप बी सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे, है ना। तो अब टाइप ए और टाइप बी सेल्स जब ग्रोथ फेज को एंटर करते हैं उनका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, तब उनको हम लोग बोलने लगते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। हम लोग बोलने लगते हैं इनको स्पर्मेटोसाइट्स। तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज था तब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बना था, फिर ग्रोथ फेज में आए तो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, साइज में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड फेज पे, दैट इज द मैच्योरेशन फेज, ठीक है। मैच्योरेशन फेज जो होता है इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, ये जो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं मैच्योरेशन फेज में आकर के, क्योंकि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लार्ज होते हैं साइज में और डिप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर कैसा होता है क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर होता है 44 + XY, यानी कि 44 + 1 और 2, टोटल 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, है ना। तो इनका इस तरीके का बिल्डअप होता है। तो अब इस फेज में उनको क्या करना पड़ता है, मियोसिस के थ्रू जो है उनको डिवाइड करना पड़ता है सो दैट डिप्लॉयड से हैप्लॉयड जर्म सेल्स जो है वो बन सकें, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर मैच्योरेशन फेज में पहले क्या होगा, ये डिप्लॉयड फेज में थे, इसके बाद होता है मियोसिस 1, ठीक है। इसके बाद होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने से यहाँ पे एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। अब ये जो दोनों डॉटर सेल्स है इसका क्रोमोसोमल मेकअप कैसा रहेगा, क्योंकि मियोसिस हो चुका है, रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है, तो ये होगा 22 + X या 22 + Y। तो ये यहाँ पे क्या हो गए, हैप्लॉइड बन गए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गए, हैप्लॉइड बन गए, ठीक है। अब हैप्लॉइड बनने के बाद में ये जो थे ये क्या थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे। दिस ओवर हियर दिस वाज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है।
अब मियोसिस 1 होने के बाद में ये हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये क्या हो गए, मियोसिस 1 हुआ, अब किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो गए। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, 22+1 और 22+1 यानी कि टोटल 23 क्रोमोसोम हो गया, मतलब अब ये हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, लेकिन मियोसिस क्या यहीं पे कंप्लीट होता है, नहीं, मियोसिस जो है उसमें एक और होता है पार्ट, दैट इज द मियोसिस 2। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर फिर मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा। तो इनसे अगेन 2 डॉटर सेल्स इंडिविजुअली बनेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था 11th क्लास में कि मियोसिस 1 जो है रिडक्शनल होता है, लेकिन मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल होता है, यानी कि माइटोसिस के जैसे ही होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो तो रिड्यूस नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ ही रहेगा, यानी 23 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे, लेकिन 2 डॉटर सेल्स जो है वो माइटोटिकली जो है प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मियोसिस 2 हो गया। यहाँ पर मियोसिस 2 होने के बाद में एज अ रिजल्ट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, क्या होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे और सभी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये जो फाइनली 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ये जो 4 डॉटर सेल्स हैं, वी कैन कॉल देम एज द स्पर्मेटिड्स। ओके, वी कैन कॉल देम एज द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब ये जो फाइनली स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनका अब मैच्योरेशन कहाँ पर होगा, इनका अब मैच्योरेशन होगा सर्टोली सेल्स पे जाके। ठीक है, तो ये अब जर्मिनल एपिथेलियम से बाहर निकल गए, सर्टोली सेल्स पे जाएंगे, सर्टोली सेल्स पे जा करके अटैच होंगे। सर्टोली सेल्स जो है वो नरिशिंग सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये जो नरिशिंग सिक्रीशंस हैं ये स्पर्मेटिड्स जो है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, वो नरिशिंग सिक्रीशंस, और स्पर्मेटिड्स जो है उनका शेप, साइज, डायमेंशंस जो है वो चेंज होगा। वो स्पर्म का जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है उस शेप को अटेन करेंगे एंड देन फाइनली वो मैच्योर होने के बाद में ही रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है क्लियर है। कल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स का मैच्योरेशन जो है वो कैसे होता है, और फिर हम लोग आगे जो oogenesis का प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो देखो, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।